हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू इंडिया स्टडीज प्लेटफॉर्म। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात स्टार्ट करने से पहले कि क्लास जो है हमारी कॉमन एरर की है और कॉमन एरर सिर्फ स्टेनो के लिए हमने स्टार्ट नहीं किया है, हमने स्टार्ट किया है इसको आगे के सभी एग्जाम्स के लिए। इसको हम लोग चेंज करेंगे। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CGL 2020, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CHSL 2020, तो ये क्लास आपके लिए भी उतनी इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि अब CPO के एग्जामिनेशन हो चुके हैं, एक डे और बाकी है, कल वो दिन है जिसमें एग्जाम होना बाकी है। तो जो लोग कल एग्जाम देने वाले उनके लिए एक सेशन आज आने वाला है जिसमें हम लोग करने वाले पिछले 2 दिनों में आए हुए वर्ड्स के डिस्कशन, और जो कल आ सकते हैं उनके बेसिस पे उसको भी हम उस सेशन में लेने वाले हैं। तो CPO वालों के लिए वो सेशन आने वाला है। लेकिन इसके साथ ही CPO का एग्जाम जो प्रपोज्ड है, CPO मेंस, क्योंकि एग्जाम बहुत अच्छे हो रहे हैं और CPO मेंस प्रपोज्ड है 26 मार्च 2021 को, है ना। 26 मार्च को आपका एग्जाम प्रपोज है, दैट इज 2021। तो इस डेट को जो आपका एग्जाम होगा मेंस का, CPO का 26 मार्च 2021 को, तो इस डेट पे आपको बिल्कुल प्रिपेयर होना है। इसके लिए भी हम लोग तैयारी करवाना अब शुरू करने वाले हैं, राइट। तो जो लोग भी वॉइस कम है, कितनी आवाज कम है बताइए एग्जैक्टली। वैसे यहाँ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे सब कुछ ओके गाइस, ओके। आप थोड़ा सा, मुझे लगता है वॉइस वहाँ से अपने चेक कर लीजिए फोन से तो ठीक रहेगा, शायद आपने वहाँ पे लो किया होगा, अदरवाइज देयर इज नो प्रॉब्लम सच, ओके। एनीवे, लेट्स गो टू इट बैक। 26 मार्च 2021 को CPO फाइनल एग्जाम है, और CPO फाइनल यानी मेंस। और क्योंकि अभी जो एग्जाम हो रहे हैं अच्छे हो रहे हैं स्टूडेंट्स के, जो लोग मेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं हम लोग को इन्फॉर्म करें तो हम लोग स्टार्ट करेंगे इसको भी, राइट। और जो हमारा SSC स्टेनो है, जो हमारा CHSL है, जो हमारा CPO है, उसके लिए क्लासेस होने लगे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। डिड यू ऑल शेयर द सेशन? क्या आप लोगों ने शेयर कर दिया है? सी के साथ ING फॉर्म यूज नहीं होता है, नहीं होता है। आई विल लेट यू नो राजेश, है ना। अभी बताती हूँ, एक बार क्वेश्चन पे आ जाए हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं। शेयर कर दिया है, अगर नहीं कर रहा है तो आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा। ये सेशन कल थोड़ा सा वो हो गया था, खराब हो गया था। ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे और ये वाला क्वेश्चन जो है होते होते कल वीडियो रुक गया था। टेक्निकल इशू इतना ज़्यादा हो गया था कि हम लोग इसको क्योर नहीं कर पाए और फाइनली वी हैड टू स्टॉप इट। सो टुडे वी आर कंटिन्यूइंग दिस विद फ्रॉम दिस क्वेश्चन ओनली, ठीक है। यहीं से स्टार्ट करें हम लोग। ये वाला क्वेश्चन करना था ना कल। हाँ, सबसे पहले राजेश का डाउट क्लियर कर देते हैं। राजेश देखिए, सी जो है ना ये हमारा वर्ब है, राइट। अब ये वर्ब कैसा है देखना होता है, इसके साथ ING का यूज नहीं होता है। ये हम लोग ऑलरेडी बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो ऐसे थोड़ी होता है कि आई एम सीइंग इट, नहीं होता है। आई एम सीइंग इट नहीं होता है। और इसको करेक्ट कैसे करते हैं? ओ आई सी बोलते हैं ना, आई सी, राइट, इस तरीके से बोलते हैं। और सी का एक दूसरा भी मतलब होता है। सी का मतलब यहाँ पे आई सी का मतलब ओ आई सी, यानी कि ओ आई गॉट इट, ओ आई अंडरस्टूड। सिमिलरली एक होता है ओके आई विल सी यू देयर, है ना। एक तो वो होता है आई विल सी हिम, कम आउट, बाहर आओ, मिल लेना, ठीक है। तो ING फॉर्म नहीं यूज होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में नहीं होता है बेटा। कहाँ पे होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में? दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू, है ना। एक तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में नहीं होगा क्योंकि इसके साथ ING का यूज नहीं होता है। ये जीरेंड के फॉर्म में यूज हो सकता है, दैट इज सीइंग इज बिलीविंग। देखना ही भरोसा करना है, आंखों देखा ही भरोसा किया जाता है। ये सेंटेंस बोला जाता है। सीइंग इज बिलीविंग का मतलब है देखना ही भरोसे के लायक है। ये सीइंग हमारा सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के स्थान पर क्योंकि सिर्फ नाउन आ सकता है या प्रोनाउन आ सकता है, तो जीरेंड जो होता है वहां पे हम इसको यूज करते हैं। ये वी आर सीइंग द प्राइम मिनिस्टर टुमारो, जो ये लाइन है ये मुझे लगता है कहीं मीडिया से ली गई है, या तो न्यूज़पेपर की हेडलाइन होगी या कहीं मीडिया ने बोला होगा। मीडिया तो हो चुके एक्शंस को भी प्रेजेंट सिंपल में होता है, प्रेजेंट करता है, ठीक है। जैसे कि कोरोना है, कोरोना स्प्रेड्स, तो कोरोना स्प्रेड हो चुका है, उसके बाद भी बोलते हैं कोरोना स्प्रेड्स। तो वहां पे टेंस जो है अलग तरीके से चलते हैं। दिस इज नॉट एक्चुअली द राइट सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश ग्रामर, ओके। चलिए शुरू करेंगे अब हमारी क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने आ गया है। आई होप योर डाउट इज क्लियर। अगर नहीं तो आप फिर से पूछ लीजिएगा बाद में। अभी हम आ रहे हैं इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हम लोग काफी हद तक कल डिस्कस कर चुके थे, तो इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। इवन दो द शर्ट इज फेयरली एक्सपेंसिव, यहाँ पे इवन दो जो है ना ये क्या होता है, हम सबसे पहले बात करते हैं दो की।
दो की बात करते हैं। दो हमारा क्या है, ये कंजंक्शन है, और इस कंजंक्शन का यूज होता है कब, जब हम विरोधाभास की बात करते हैं, यानी कि जब हम ऑपोजिट की बात करते हैं। हालांकि शर्ट जो है बहुत एक्सपेंसिव है बट मैं तो खरीदूंगा, ठीक है। अगर ये सेंटेंस होता चाहे कितनी भी एक्सपेंसिव है मैं तो खरीदूंगा, ठीक है। मिरर ऑफ इंग्लिश में दिया गया है, उसमें भी क्वेश्चंस गलत दिए गए हैं। कौन सा पेज नंबर है, मेरे पास बुक है, बता दो, मैं चेक कर लूंगी क्या है वहां पे, ठीक है। वैसे ही गलत ही है सेंटेंस। तो एक तो दो कंजंक्शन होता है पर विरोधाभास के लिए होता है, जैसे कि आई वॉज लेट फॉर द इंटरव्यू स्टिल, या बट द मैनेजमेंट कॉल्ड मी अप, है ना, फिर भी उन्होंने मुझे बुला लिया। तो उस तरीके से हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे इसका यूज नहीं होगा। और इवन क्या होता है, इवन एडवर्ब है, एम्फेसिस के लिए आया है, ठीक है। यहाँ तक कि, हालांकि वाला जो की है ना वो इसको एम्फेसाइज करने के लिए आया है। तो ये दोनों यहाँ पे नहीं आएंगे क्योंकि ये दोनों इसमें सेंटेंस में शूट नहीं कर रहे हैं। हालांकि शर्ट जो है एक्सपेंसिव है, आई विश टू, तो इसको हम लोग कट करेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे बिकॉज, क्योंकि शर्ट जो है एक्सपेंसिव है, क्योंकि शर्ट जो है वो बहुत महंगी है। और बहुत महंगी है ये बोलने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, फेयरली की जगह मुझे लिखना पड़ेगा रैदर का यूज, ठीक है। अब रैदर क्यों लिखा है, क्योंकि जब ये नेगेटिव एडजेक्टिव का यूज होता है ना, आवाज नहीं आ रही है क्या, एग्जैक्टली प्लीज क्लियर करिए। एक्सपेंसिव जो है ना ये एडजेक्टिव है, और यहाँ पे शर्ट के लिए बोला जा रहा है शर्ट कुछ ज्यादा ही एक्सपेंसिव है। तो जब हमें ऐसा बोलना होता है ना तो हम रैदर का यूज करते हैं, क्योंकि रैदर प्लस नेगेटिव एडजेक्टिव, फेयरली प्लस पॉजिटिव एडजेक्टिव, फेयरली का यूज करते हैं, द गर्ल इज फेयरली ब्यूटीफुल, इस तरीके से, या फिर द बॉय इज फेयरली इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलिजेंट, अच्छा खासा इंटेलिजेंट है, या ही अर्न्स फेयरली हैंडसम अमाउंट, वो अच्छा खासा कमाता है। ये बोलने के लिए पॉजिटिव में हम लोग फेयरली का यूज करते हैं और नेगेटिव में हम लोग रैदर का यूज करते हैं। तो ये बोल रहा है कि क्योंकि जो शर्ट जो है वो कुछ ज्यादा ही एक्सपेंसिव है, कुछ ज्यादा ही महंगी है, तो मैं चाहता हूं टू परचेज दिस, मैं इसको खरीदना तो चाहता हूं बट विद माय ओन मनी, मैं इसको अपने पैसे से खरीदना चाहता हूं, तुम मुझे गिफ्ट मत दो, ये बहुत ज्यादा महंगी है। यहाँ पे ये बोला जा रहा है। तबस्सुम, एक एक करके क्वेश्चन यहीं पे सेंड कर लो तो डिस्कस हो जाएगा। एक्चुअली क्या वो टीम हैंडल करती है, तो समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन। इवन दो की जगह हम लोग बिकॉज लगाएंगे, या सिंस लगा सकते हैं, या एज लगा सकते हैं। कल कोई बोल रहा था मैम सिंस के साथ ना सेकेंड फॉर्म यूज होता है। बेटा जी सिंस के साथ सेकेंड फॉर्म तब यूज होता है जब सिंस का जो है ना उसके पहले हैड बीन वाला यूज हुआ है, तो सिंस वो टाइम में चला जाता है। सिंस मॉर्निंग बोलेंगे, या फिर सिंस ही वॉज इन लंदन, इस तरीके से बोलेंगे, ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए, तो सिंस आ सकता है, बिकॉज आ सकता है, एज आ सकता है, और फॉर आ सकता है, क्योंकि इन सब का सेंस क्या होता है, इन सब का सेंस एक ही होता है, दैट इज क्योंकि, ठीक है। तो क्योंकि लिखना है हमें यहाँ पे, और क्योंकि लिखने के लिए जितने भी शब्द यहाँ पे आने चाहिए वो ये है, इनमें से आप कुछ भी लिख सकते हो। और दूसरी गलती क्या है, फेयरली की जगह रादर करेंगे, दोनों पूरा ए सेक्शन में है, तो ए सेक्शन में गलती है। इसी के साथ आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए, ये रहा नया क्वेश्चन, ये रहा, जल्दी से आंसर बताएंगे आप लोग, कुछ बोल रहे हैं तो बोल दीजिए। Hardly had I reached the airport, मैं एयरपोर्ट पहुंचा ही था, where I learnt about the powerful bomb explosion, जहां मुझे पता चला पावरफुल बॉम्ब एक्सप्लोजन के बारे में, ठीक है। सबसे पहले तो ये लर्न है ना, इसका मतलब भी समझ लीजिए। जैसे अभी सी का मीनिंग मैंने बताया था, अंडरस्टूड होता है ओ आई सी, ओ मुझे अब पता चला, समझा, या ओ मुझे अभी समझ में आया, तो अंडरस्टूड, वहां पे भी सी का मीनिंग अंडरस्टूड होता है, और यहाँ पे भी लर्न का मतलब क्या है, अंडरस्टूड होगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये तो हमें समझ में आ गया। हार्डली हैड आई रीच द एयरपोर्ट, मैं एयरपोर्ट पहुंचा ही था कि, आई केम टू नो, आई अंडरस्टूड, आई केम टू नो, मुझे पता चला, क्या पता चला, अबाउट बॉम्ब एक्सप्लोजन। कैसा बॉम्ब एक्सप्लोजन, पावरफुल बॉम्ब एक्सप्लोजन, तो दैट पावरफुल इज हियर एडजेक्टिव। समझ में आ रहा है। अब हमें हार्डली मिल गया है, तो हार्डली के साथ हमें दो चीजें देखनी होती है, हार्डली हो रेयरली हो, इन सब के साथ दो चीजें, एक इन्वर्जन और दूसरा क्या देखना होता है, पेयर देखना होता है। तो इन्वर्जन है, यहाँ पे हैड लिखा है, आई लिखा है, रीच लिखा है। इसको हम दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर हम डिड लगा दें, इसमें टेंस का कोई
नहीं होता है। डिड लगाएंगे तो यहाँ पे बस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, हैड लगाएंगे तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। ये चीज बिल्कुल सही है। तो हमें क्या करना है, पेयर देखना है। वेयर नहीं आता है, हार्डली के साथ क्या आता है, हार्डली के साथ व्हेन का यूज किया जाता है। ठीक है, तो व्हेन का यूज यहाँ पे रख देंगे और वेयर को हटा देंगे। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। अगर हो गया है या आपको पहले से आता था, क्योंकि बहुत टफ नहीं है, जल्दी से थम्स अप कर दीजिए। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 ये रहा गाइस, इट इज नॉट सच अ गुड बुक दैट आई एक्सपेक्टेड। ये उतनी भी अच्छी बुक नहीं है जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, जैसा कि मैंने उम्मीद किया था। ये उतनी भी अच्छी बुक नहीं है जितनी कि मैंने उम्मीद की थी। ठीक है, एक सेंटेंस ये है, यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है तबस्सुम का। गावस्कर कॉन्ग्रेचुलेटेड अजहर एंड एडेड दैट ही हैड डन वेल। ये इसका इनडायरेक्ट होगा, यही पूछना चाह रहे हो ना, मैंने आंसर बता दिया, आप लिख के देख लीजिएगा। ठीक है, आइए इस वाले में चलते हैं। इट इज नॉट सच अ गुड बुक। एक है it was such a cold night that I could not survive there. Right? एक क्वेश्चन ये है हमारा, इट वॉज सच अ कोल्ड नाइट, इतनी ज्यादा ठंडी रात थी कि आई कुड नॉट सर्वाइव देयर, कि मैं वहां पे सर्वाइव ही नहीं कर पाया। एक तो ये वाला सेंटेंस है, और दूसरा है इट इज नॉट सच अ गुड बुक, ये उतनी अच्छी बुक नहीं है जितना कि मैंने उम्मीद किया था। तो एक होता है सच के साथ दैट का यूज। ठीक है, ऐसा, इसका मतलब होता है ऐसा कि, जैसा कि यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ऐसा कि। और एक सच का यूज होता है एज के साथ। ठीक है, सच का यूज होता है एज के साथ। इसका मतलब क्या होता है, उतना, और फिर जो भी बीच में लगा हुआ हो, और इसका मीनिंग हो जितना। ठीक है, इट इज नॉट सच अ गुड बुक, ये उतनी अच्छी किताब नहीं है जितनी कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। समझ में आ रहा है? तो ये वाला सेंस देने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे सच के साथ, एग्जाम्पल। समझ लो, एग्जाम्पल अगर आ रहा है ना इसके साथ, तो हम एज का यूज करते हैं। सच के साथ एज, सच के साथ एज आता है कब, जब उतना जितना वाला सेंस आता है। यहाँ पे उतना जितना वाला, इट इज नॉट सच अ गुड बुक, ये उतनी अच्छी गुड बुक नहीं है, उतनी गुड बुक बोल दिया मैंने, ये उतनी अच्छी किताब नहीं है जितनी की मैंने उम्मीद की थी। तो उतना जितना के लिए हम लोग इसका यूज करेंगे, ऐसा जैसा कि के साथ हम लोग सच दैट का यूज करेंगे। तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे दैट जो दे दिया गया है ये गलत है, इसके साथ हमें एज का यूज करना है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे 10। The downfall of this kind is to be attributed to nothing else than pride. क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िए, समझिए और उसके बाद आंसर करिए। अगर आप लोगों का सही जा रहा है तो प्लीज थम्स अप जरूर करिए गाइस, ये मोटिवेट करता है मुझे कि यस आपको समझ में आ रहा है और आपको क्वेश्चन भी सही हो रहा है। ठीक है, the downfall of this kind is to be attributed to nothing else than pride. डाउनफॉल ऑफ दिस काइंड इज टू बी अट्रीब्यूटेड, इस तरीके का जो डाउनफॉल आ रहा है उसको अट्रीब्यूट किया जाएगा किस कंडीशन में, टू नथिंग एल्स देन प्राइड। अट्रीब्यूट किया जाएगा यानी उसको इस क्वालिटी में डाला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है गाइस। ठीक है, नथिंग एल्स लिखा हुआ है, नथिंग एल्स के साथ हमेशा नोट कर लीजिएगा, इसको बहुत आसान हो जाएगा अगर आप नोट कर लेंगे इसको आज ही। नथिंग एल्स प्लस हमेशा क्या आता है, बट का इस्तेमाल होता है। नथिंग एल्स बट का इस्तेमाल होता है, या एल्स प्लस बट का इस्तेमाल होता है, या अगर नथिंग अकेला भी आ जाए, नथिंग अकेला भी आ जाए, ही डिड नथिंग बट हेल्प मी। ठीक है, तो नथिंग के साथ भी हेल्प का बट का यूज होगा, ही डिड नथिंग बट हेल्प मी। और यहाँ पे इस बट का मतलब क्या होता है, इस बट का मतलब यहाँ पे जो बट आता है ना, इस बट का मतलब होता है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट क्या होता है, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, के ब जा ए। ठीक है, और ये जो बट है यहाँ पर,
ये बट जो है यहाँ पर ये एज अ कंजंक्शन ही यूज हुआ है, ये एज अ प्रपोजिशन यूज नहीं हुआ है। और ये भी आ जाता है एग्जाम में, इस तरीके के क्वेश्चन में एग्जाम में दो चीजें आती है, एक तो नथिंग या नथिंग एल्स प्लस बट आएगा, एक तो ये कंसेप्ट है, दूसरा कंसेप्ट ये है नथिंग एल्स बट प्लस, एक और चल लीजिए यहाँ पे बेयर इन्फिनेटिव, ये बेयर इन्फिनेटिव का भी क्वेश्चन आ जाता है। हेल्प लिख दिया ना जैसे मैंने यहाँ पर, है ना, ये यहाँ पर प्राइड लिख दिया, इस प्राइड की जगह या हेल्प की जगह इनके सेकंड फॉर्म भी आ जाते हैं, समझ रहे हैं, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म भी आ जाते हैं और वो देके प्रॉब्लम दिया जाता है। तो इस कंसेप्ट को पूरा याद कर लो, नथिंग एल्स प्लस बट प्लस बेयर इन्फिनेटिव या नथिंग प्लस बट प्लस बेयर इन्फिनेटिव, इस तरीके से होता है। Have you all shared the session guys? If yes, say yes. If you not, एक सेकेंड। तो ये क्वेश्चन जो है हमारा 10 नंबर का, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो हमारा आप देख रहे हैं क्योंकि सीपीओ 2020 हुआ है गाइज अभी तक, है ना, सीपीओ 2020 हुआ है, इसके अलावा 2020 के कोई एग्जाम नहीं हुए, एग्जाम अभी सारे 2019 के हुए हैं, स्टेनो जो होगा वो भी 2019 वाला होगा, ठीक है, तो हमारा 2020 बाकी है। और सीपीओ 2020 देख के ये अंदाजा अभी ही लगाना चला लीजिए बेटा जी कि जो सीपीओ 2020 है ना, दैट हैज बीन स्टार्टेड बीइंग टफ, वो टफ होना स्टार्ट हो गया है। सीपीओ 2020 का लेवल वैसा नहीं है जैसा कि स्टेनो, जैसा कि अभी सीएचएसएल का आया, मेंस का आया, उतना इजी नहीं है, क्वेश्चन हालांकि वैसे ही, लेकिन थोड़ा सा लेवल बढ़ गया है। तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि जो स्टेनो 2020 अगले साल होगा, प्लीज अभी वाले नहीं, जुलाई वाला, ठीक है, वो इसी तरीके से मार्च में या अप्रैल में जो सीजीएल सीएचएसएल प्रपोज्ड है वो भी टफ होने वाले हैं, ठीक है, वो भी टफ होने वाले, तो ये सारे एग्जाम अब टफ होने वाले, इसलिए कंसेप्ट्स को आप ध्यान रखते रहिए, ठीक है, एकदम जरूरी है ऐसे कंसेप्ट आपके एग्जाम में आए। आइए अगले वाले क्वेश्चन में चलते हैं, ये रहा अगला वाला क्वेश्चन, अनलेस ही डज नॉट रिटर्न ऑल द लाइब्रेरी बुक्स ही विल नॉट बी रिलीव्ड फ्रॉम द सर्विस, जब तक कि वो रिटर्न नहीं करता है सारी किताबों को, सारी लाइब्रेरी की बुक्स को, उसे नहीं किया जाएगा। विल नॉट बी रिलीव्ड है, पैसिव है ना, ही विल नॉट बी रिलीव्ड, वो पैसिव है, तो वो रिलीव नहीं किया जाएगा फ्रॉम द सर्विस, उसे सर्विस से रिलीव यानी कि फ्री यानी कि आजाद नहीं किया जाएगा, ठीक है, सबको आ रहा है क्वेश्चन, वेरी गुड। ही डज नॉट बिल्कुल यहाँ पे रिमूव हो जाएगा, सबको आता है, क्योंकि अनलेस जो है ना हमारा क्वेश्चन, अनलेस जो है ये वो कंजंक्शन है जिसमें नॉट जो है वो हिडन रहता है, इसका मीनिंग ही होता है जब तक कि नहीं, ये इसका मीनिंग रहता है, और मीनिंग ये रहता है, इसीलिए हम लोग यहाँ से नॉट भी हटाएंगे, और नॉट हटाएंगे इसके साथ साथ डज भी हटा देंगे, क्यों, क्योंकि डज जो है हमारा वो क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब है, नॉट के लिए तो आता है, वरना तो वर्ब यहाँ पे है। अब क्या करेंगे, डज नॉट तो हमने हटा दिया, अब ही के साथ रिटर्न आता है क्या, ये बताइए, नहीं आता है ना, क्योंकि ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है और रिटर्न हमारा प्लूरल वर्ब है। वर्ब कब तक प्लूरल रहता है बेटा, जब तक उसमें एस नहीं लगता है, एस या एस नहीं लगता, तो रिटर्न में हम एस लगाएंगे तब ये जाके सिंगुलर होगा, इसलिए हमें डज नॉट तो हटाना ही हटाना है, रिटर्न में एस भी लगाना है। किस किसने कहा था, किस किसने कहा, ये वाला आंसर बताया आप सबने, नॉट रिमूव करना है, डज नॉट रिमूव करा, लेकिन एस लगाने वाला बात किसी ने नहीं बताया, ठीक है बेटा, मुझे लगता है ऐसे टफ जो ये लोग टेस्ट पेपर्स बनाते हैं ऐसे नहीं दीजिए, क्योंकि लेवल आपका फॉलो होना चाहिए एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है। चलिए इसी के साथ ये आंसर हमारा हो गया, डज नॉट हट जाएगा और रिटर्न में एस लग जाएगा, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं, ये रहा 12, जल्दी से 12 का आंसर बताइए, अगर आप लोगों का 11 सही हो गया था तो प्लीज आंसर करिए 11 के लिए, ठीक है। एस क्यों लगा है, क्योंकि ही सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का कंसेप्ट आता है ना, ही गोज, ही ईट्स, ऐसे करते हैं ना, तो ही रिटर्न अगर आप लिख दोगे तो ये गलत हो जाएगा, है ना, ही रिटर्न लिख दोगे तो एस लगेगा, इसमें ही के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस लगेगा, ठीक है, इसलिए लगाया गया। आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर, यू मस्ट ईदर टेल मी द होल स्टोरी, तुम्हें मुझे बतानी चाहिए क्या, या तो तुम्हें मुझे बतानी चाहिए पूरी स्टोरी, या फिर एटलीस्ट कम से कम द फर्स्ट हाफ ऑफ इट, इसका आधा हिस्सा, पहला आधा हिस्सा तो बताना ही चाहिए, ठीक है, ये बोला गया। जिसको सेशन अच्छा लगता है प्लीज लाइक जरूर करें, और मैं कहूंगी
लाइक जरूर करें, और अगर आपने शेयर नहीं करा तो प्लीज एक बार शेयर जरूर करके आए। पूरे यूट्यूब पे आप छान के भी ढूंढोगे तो आपको ऐसे सेशन नहीं मिलेंगे, इसलिए यू मस्ट ईदर टेल मी द होल स्टोरी। अब देखो ईदर के साथ कंजंक्शन का क्वेश्चन है, इसको हम लोग थोड़ा सा छांट लेते हैं। ईदर के साथ और लगता है, ठीक है, एक तो ये चीज हो गई। यहाँ पे ईदर है, यहाँ पे और लग रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेयरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है बेटा। देखो टेक्निकल टीम हैंडल करती है मोबाइल को, जब मेरे पास आता है तब मैं आंसर्स कर देती हूँ। तो अभी मेरे को पता नहीं है कि आपने क्वेश्चंस भेजे, अगर पता चलेगा तो मैं आपको आंसर कर दूंगी, ठीक है। अब इधर जो आ गया इसके साथ तो और आता है। अब दूसरी चीज हमें ये ध्यान रखनी है, इधर और है, नीदर नॉर है, नॉट ओनली बट ऑल्सो है, ये सब क्या होते हैं, पेयर कंजंक्शन होते हैं। और इनकी एक विशेषता, एक क्वालिफिकेशन, एक कैरेक्टरिस्टिक और होती है, वो ये होती है कि इनके बाद ना, दोनों के बाद सेम पार्ट ऑफ स्पीच आना चाहिए, सेम पार्ट ऑफ स्पीच आना चाहिए। जैसे कि क्या हो रहा है, ही एट, उसने खाया, नॉट ओनली, ना सिर्फ, not only fruit but also salad, ठीक है। उसने खाया ना सिर्फ फ्रूट बल्कि सैलेड भी खाया, ठीक है, समझ गए। तो दोनों में तरफ क्या हो रहा है, इधर भी नाउन आ रहा है, इधर भी नाउन आ रहा है, सेम है। यहाँ पे इधर के बाद टेल दिया हुआ है, यहाँ पे तो वर्ब दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे क्वांटिटी दिया हुआ है कि द फर्स्ट हाफ ऑफ इट, और ये एटलीस्ट जो है कम से कम, ये एक और एडवर्ब है, एडवर्ब तो बीच में आ ही सकता है, ठीक है। तो ये नहीं आएगा। राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा यू मस्ट टेल, मस्ट के साथ आना चाहिए, मस्ट हमारा मॉडल है, वो वर्ब फर्स्ट रहेगा। यू मस्ट टेल मी ईदर द होल स्टोरी और द फर्स्ट हाफ ऑफ इट, इस तरीके से होगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यू मस्ट टेल मी के बाद ईदर लगा देंगे, यू मस्ट टेल मी के बाद ईदर यहां पे आएगा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन इस तरीके से हो जाएगा, यू मस्ट टेल मी ईदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा, द ओल्ड वुमेन has had the best medical facilities available but she will not be cured unless she does not have a strong desire to live। जब तक उसका, बेटा मुझ तक तो वो पहुंचे नहीं है, अगर पहुंचेंगे तो मैं आपको डेफिनेटली ये रिप्लाई करूंगी। आज मैं चेक करवाती हूँ कि किस किस के मैसेज वहां पे पेंडिंग है, कौन कौन से क्वेश्चंस है, ठीक है। आई विल चेक, आई विल लेट्स जस्ट लेट यू नो अबाउट द आंसर्स एंड स्टेटस, मुझे सीरियसली नहीं पता अबाउट इट, ठीक है। आई विल लेट यू नो, ठीक है। चलो आइए, द ओल्ड वुमेन, वुमेन के साथ हैज लगता है, सही है। हैज के साथ थर्ड फॉर्म लगता है कि नहीं लगता है, इसलिए ये दोनों सही है। विमेन हैज हैड, वुमेन के पास थी क्या, द बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज, सबसे अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल थी, बट लेकिन शी विल नॉट बी क्योर्ड, पर वो नहीं क्योर होगी। वो उसके पास है क्या, सबसे अच्छी मेडिकल फैसिलिटी शी हैज, उसके पास सबसे अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल है, बट लेकिन शी विल नॉट बी क्योर्ड, पर वो क्योर नहीं होगी, ठीक है। वो क्योर नहीं होगी कब तक, जब तक कि वो, उसके पास एक स्ट्रॉन्ग डिजायर नहीं हो जीने का, जब तक कि उसके पास स्ट्रॉन्ग डिजायर नहीं हो तब तक वो क्योर नहीं होगी। सेम क्वेश्चन अभी हम लोगों ने करा था, डज नॉट को हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, ओमिट कर देंगे, हटा देंगे, और हैव की जगह क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा, क्योंकि हैज सिंगुलर है, सब्जेक्ट हमारा शी है, देख रहे हैं आप, शी सब्जेक्ट है, और शी के साथ क्या लगता है, हैव नहीं लगता है, इसलिए हैव की जगह पे हमें हैज करना है। क्या यही आया आप लोगों का आंसर? नहीं बेटा, इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें कोई गलती नहीं है। हैज हमारा हेल्पिंग वर्ब है और हैड हमारा मेन वर्ब है, और हैज के साथ थर्ड फॉर्म आता है, इसलिए थर्ड फॉर्म यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। इसमें कोई गलती, उसके पास सबसे बेस्ट फैसिलिटीज आ चुकी हैं, अवेलेबल हो चुकी है, ये बोला जा रहा है, इसलिए ये वाला चीज सही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हैव की जगह हैज भी लिखेंगे, ओके। अगर 13 क्लियर हो गया तो प्लीज थम्स अप जरूर करिएगा, आप लोग थम्स अप नहीं करते, गलत बात है, ठीक है। मैं आई गो होम, होम क्या है, होम एडवर्ब है, ठीक है। एडवर्ब होता है तभी अकेले आता है क्योंकि होम एक ऐसा वर्ड है जो एडवर्ब होता है, क्योंकि गो क्या लेता है अपने साथ, गो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, इसलिए कभी अपने साथ ऑब्जेक्ट तो लेगा नहीं, तो होम हमारा जो है नाउन भी है, नाउन भी है, ठीक है। आई वेंट टू हिज होम,
यहाँ पे होम हमारा नाउन है, क्योंकि नाउन के पहले क्या आता है, एडजेक्टिव। देखो रटने की बजाय ना आप इसको पार्ट ऑफ स्पीच से समझा करो। गो हमारा क्या है, गो तो हमारा टीवी है ही नहीं, आई टीवी है। गो, वेंट, गॉन हमेशा अपने साथ टू लेता है, आई टीवी है यानी अपने साथ टू लेता है। तो जब टू लेता है यानी प्रेपोजिशन ले रहा है जो, और प्रेपोजिशन ले रहा है तो उसके बाद एडवर्ब भी आ सकता है, तो इसलिए एडवर्ब होगा, ये होम जरूर एडवर्ब होगा। तभी इसके बाद ना क्या आ गया है, गो के बाद वो डायरेक्ट आ गया, जैसे आई वेंट अपस्टेयर्स, आई वेंट मैं गई कहाँ, अपस्टेयर्स गई, कहाँ गई, अपस्टेयर्स गई। तो ये क्या है, ये हमारा एडवर्ब ही है ना, जगह है, जगह एडवर्ब है, इसलिए गो के बाद डायरेक्ट ये आ गया, समझी। तो इसी तरीके से होम है आपका। हाँ, इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं, माई बुक हैज बीन मिसिंग, मेरी बुक जो है वो मिस हो रही है। कब से मिस हो रही है, कल से मिस हो रही है। कहाँ से मिस हो रही है, मेरे रूम से मिस हो रही है। टिल यस्टरडे, कल तक, ये तो गलत हो गया ना, टिल जो है ये गलत है, यहाँ पे टुल की जगह क्या कर देंगे, सिंस कर देंगे, क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है। आ जाएगा ये आप सभी को, दे दिया आपने आंसर, यस ये पॉइंट ऑफ टाइम है, यस्टरडे पॉइंट ऑफ टाइम है। तो पॉइंट ऑफ टाइम यानी समय बिंदु, अगर समय बिंदु दिया जाता है तो हम लोग सिंस का उपयोग करते हैं। अगर समय का हमें ड्यूरेशन दिया गया है, अवधि दिया गया है कि 2 घंटे से, 2 दिन से, 2 महीनों से, तो हम लोग फॉर का उपयोग वहां पे करते हैं। ठीक है, ये होम वाला कंसेप्ट आ गया है तो बता दीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे 15 पे। द मैनेजर ऑफ द बैंक वॉज बिजी, मैनेजर जो था बैंक का, ये हमारा सब्जेक्ट है। कौन सा मैनेजर, बैंक का मैनेजर, इसने इसको क्या बना दिया, ये प्रेपोजिशन, ये पूरा वैसे तो सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट फ्रेज है, लेकिन सब्जेक्ट हमारा यही होगा क्योंकि यहाँ आ गया प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद का नाउन जो होता है वो वर्ब पे काम नहीं करता है। तो वर्ब किसके लिए आया है, वर्ब मैनेजर के लिए आया। तो मैनेजर वॉज बिजी, मैनेजर बिजी था, सो ही आस्क्ड देम, इसलिए उनने उनको कहा। आस्क हमारा ट्रांजिटिव वर्ब होता है, अपने साथ ऑब्जेक्ट ले लेगा, इसके बीच में टू नहीं लगेगा, इसलिए उसने उनको बुलाया, देम टू कम, उसने उनको आने के लिए कहा, एंड सी हिम, और उससे उनने, और कम एंड सी, उसने क्या कहा, शी आस्क्ड, he asked them to, उसने उनको कहा आने के लिए और मिलने के लिए। समझ में आ रहा है ये, see him का मतलब यहाँ पे क्या है, see you tomorrow। आप कहते हो ना, कई फ्रेंड से कहते होंगे रात में जब लास्ट में बात होती है, ओके see you tomorrow। अगर आप इनकेस, अभी तो कोरोना चल रहा है, पता नहीं आप लोग मिलते होंगे डेली या नहीं, वरना जनरली हम लोग कहते हैं ओके see you tomorrow, यानी कल मिलते हैं। इसका सी का मतलब मिलना भी होता है, वही वाला सी है। come and meet me, come and see me, तो come and see, तो ये वाला come and see में यहाँ पे टू लग सकता था, पर लगा क्यों नहीं, क्योंकि एंड यानी कंजंक्शन, इसने इसको कॉमन मान के लाया नहीं दोबारा। तो टू कम एंड टू सी हिम बिटवीन, अब बिटवीन के साथ यहाँ पे टू आ गया है, ये गलत है, बिटवीन 2 and 3, समझ में आ रहा है। तो बिटवीन आ गया, बिटवीन के साथ टू आता, सॉरी बिटवीन के साथ एंड आता है, टू नहीं आता है। अब इसमें 2 चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है, बिटवीन 2 and 3, एक तो ये कर सकते हैं बिटवीन 2 and 3, और दूसरा कर सकते हैं फ्रॉम 2 to 3, 2 से 3 के, वैसे बोलने में ये ज्यादा अच्छा लगा, 2 से 3 के बीच में मिलने के लिए आ जाना भाई, मैं बिजी हूँ, मेरे पास समय नहीं रहता, 2 से बीच में, 2 से 3 के बीच में आ जाना, यही बोलना है, 2 से 3 के। तो बिटवीन के साथ अगर रखना है तो 3 आएगा, सॉरी 2 आए, सॉरी एंड आएगा बिटवीन के साथ, और अगर हमें फ्रॉम लिखना है तो फ्रॉम के साथ 2 आता है, पर फ्रॉम यहाँ बैठता नहीं है इतना, है ना, तो ये ध्यान रखिए, बिटवीन के साथ एंड आएगा और फ्रॉम के साथ 2 आता है। 2 बजे से लेके 3 बजे तक तो आप मिल सकते हो, तो इस तरीके से आप लोगों को करना होता है। चलिए, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 15 हमारा खत्म होता है। 16 पे अब हम लोग चलेंगे। ही इज एज क्लेवर, नॉट क्लेवरर देन हिज ब्रदर, वो उतना क्लेवर है, नॉट क्लेवरर देन हिज ब्रदर। बताइएगा इस सेंटेंस को। ये थोड़ा अच्छा वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ भी है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। अगर आप लोगों ने लाइक नहीं करा है तो लाइक कर दीजिएगा। हाँ, एंड इसलिए लगेगा क्योंकि फ्रॉम जो है वो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस सेट नहीं हो रहा है। ही इज एज क्लेवर, एक डिग्री नंबर 1, ठीक है, ये डिग्री कौन सा है, ये है पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री को कैसे लिखा जाता है, एज फिर एज, इस तरीके से लिखा जाता है। और अगर इसके पहले नॉट आ जाए तो नॉट के साथ सो भी लिखा जा सकता है, बस वरना यहाँ पे भी जनरली एज भी लिख देते हैं, गलत नहीं मानते हैं उसको, ठीक है, इसकी गलती नहीं मानते हैं ज्यादातर, पर कभी कभी कुछ वियर्ड क्वेश्चंस में यही दे देते हैं, कुछ अलग क्वेश्चन में इनको सही मान लेते हैं। वैसे अप्रोप्रिएटली ग्रामर के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए। 1 डिग्री हो गया। दूसरा ये वाला है क्लेवरर देन,
क्लेवरर देन मतलब क्या हो गया, क्लेवर, इसमें ER लगाया, ER लगा दिया यानी इसको कंपैरेटिव डिग्री बना दिया, और कंपैरेटिव डिग्री में आगे क्या आता है, देन का उपयोग होता है। तो दोनों डिग्री है इसमें, कंपैरेटिव भी पॉजिटिव भी, दोनों डिग्री है। जब दोनों डिग्री आता है तो क्या होता है, दोनों डिग्री आता है तो क्या होता है, पूरा आता है, एज क्लेवर एज पूरा आएगा। पहली बात, दोनों डिग्री आएगी तो दोनों डिग्री कैसे आनी चाहिए, पूरी आनी चाहिए, एज क्लेवर एज, ठीक है, पूरी आनी चाहिए। अब एज क्लेवर एज और आगे क्या है, नॉट क्लेवर, यहां बोल रहा उतना क्लेवर तो है ही, अगर उससे ज्यादा क्लेवर नहीं है तो, ये बोल रहा है, ठीक है। जब ऐसा बोला जाता तो एज क्लेवर एज, इफ नॉट क्लेवरर देन, ठीक है, ये पूरा कंसेप्ट होता है, ये होता है पूरा कंसेप्ट, जो कि यहाँ पे नहीं है। तो पूरा आएगा ये इस तरीके से आएगा, एज क्लेवर एज इफ, एज क्लेवर एज इफ नॉट क्लेवर, तो यहाँ पे दिया हुआ, यहाँ पे इफ लगाएंगे, एज क्लेवर उतना क्लेवर तो है जितना कि वो, इफ नॉट अगर ज्यादा क्लेवरर नहीं है तो। इस तरीके से ये वाला क्लास होगा, ये वाला क्वेश्चन होगा। कल रात में 19 नंबर समझ में नहीं आ रहा है, क्वेश्चन बता दो, 19 है यानी कि पैसिव है, वो आई डू नॉट नो वाला, वो वाला है क्या क्वेश्चन, ठीक है। नहीं नहीं, बट नहीं बताया होगा, क्यों बताया होगा, इफ लगता है इसमें, इफ नॉट क्लेवरर देन, ठीक है। चलो ये रहा, अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, नो सूनर डिड द सन राइज व्हेन अ, ये तो आसान क्वेश्चन है, आराम से करने लायक है। नो सूनर आ गया, नो सूनर आ गया, इसके बाद हमें इन्वर्जन देखना है, ये रहा इन्वर्जन, हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब और ये बीच में सब्जेक्ट, और यहाँ पे व्हेन दे रखा है, नो सूनर आता है तो क्या लगता है इसमें, THAN लगता है, ठीक है। He is as good as his brother, हाँ बिल्कुल सही है। डॉली कल का क्वेश्चन अगर आपको याद है तो प्लीज बताइए, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। हाँ ये ठीक है, नो सूनर के साथ ध्यान लगेगा, कुछ ज्यादा है नहीं। अगले वाले में चलते हैं, इसमें भी ज्यादा कुछ है नहीं, जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन को। वेरी लेट, वाई बेटा जी, 9 o'clock टाइम है, और ये वाले सेशन प्लीज मिस ना करें, इतना अच्छा नहीं पढ़ाऊंगी मैं बार बार, ठीक है, क्योंकि बहुत डिटेल में हम अभी क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं और मैंने टफ क्वेश्चंस लेने शुरू कर दिए, तो प्लीज थोड़ा सा आप लोग टाइम से आइए। बीच बीच में टफ क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप लोग देख पा रहे हैं। अब हार्डली आ गया, हार्डली के साथ क्या देखना होता है, एक तो ये देखना होता है, ठीक है, इन्वर्जन, तो इन्वर्जन यहाँ पे सही है, देन की जगह क्या लग जाएगा, व्हेन का इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बिकॉज ही इज फिजिकली स्ट्रॉन्ग देयरफॉर ही वाज सिलेक्टेड फॉर द स्कूल बॉक्सिंग टीम। बताइए जल्दी से, ये वाला क्वेश्चन बताएंगे आप। बिकॉज इस बिकॉज की जगह हम क्या क्या लिख सकते हैं, जल्दी से बताइए, लिख कर बताइएगा, बिकॉज की जगह क्या क्या लिख सकते हैं। बिकॉज ही इज फिजिकली स्ट्रॉन्ग, क्योंकि वो जो है वो कैसा है, फिजिकली स्ट्रॉन्ग है, शारीरिक रूप से काफी रोबस्ट टाइप का बंदा है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग के बाद अ क्यों, अच्छा वो ए वाला, ये बेटा जी ये कंफ्यूज मत होना, ये ब्रैकेट वाला अ है, इसमें ही लगाना भूल गए शायद। बिकॉज ही इज फिजिकली स्ट्रॉन्ग देयरफॉर ही वाज सिलेक्टेड फॉर द स्कूल बॉक्सिंग, क्योंकि वो फिजिकली स्ट्रॉन्ग है इसलिए उसको सेलेक्ट किया गया है, चुना गया है। बी प्लस वर्ब थर्ड को कैसे पढ़ा जाता है, इसने एक्शन नहीं किया है इसलिए उसको चुना गया है फॉर द स्कूल बॉक्सिंग टीम, स्कूल बॉक्सिंग टीम, ठीक है, इस तरीके से आएगा इसको। तो क्या करेंगे इसमें, यस वेरी गुड। मैंने पूछा बिकॉज की जगह क्या क्या लिख सकते हैं, एज सिंस फॉर लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है, एज लिख सकते हैं, सिंस लिख सकते हैं और फॉर लिख सकते हैं, और इन सब का मीनिंग क्या होता है, इन सब का मीनिंग क्योंकि हो सकता है। अब आते हैं देयरफॉर पे, देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए, इसलिए, ठीक है, इसकी जगह और क्या लिख सकते हैं, सो और दैट्स वाई लिख सकते हैं, पर दैट्स वाई फॉर्मल में इतना ज्यादा यूज नहीं होता, देयरफॉर, दैट्स वाई, सो, इसलिए, इन सब का मीनिंग होता है। अब यहाँ पे गलती क्या की गई है, यहाँ पे रीजन क्लॉज है, ठीक है, यहाँ पे रीजन क्लॉज है, और रीजन क्लॉज और रिजल्ट क्लॉज के बीच में कोई कंजंक्शन नहीं आता, बिकॉज और देयरफॉर का पेयर नहीं बनता है, इधर बिकॉज आया है तो इधर देयरफॉर नहीं आएगा, ठीक है, नहीं आएगा, ये पेयरिंग नहीं होती है, या
सेंटेंस में एक कंजंक्शन आ गया, जैसे ऑल्दो वाले में होता है ना, एक कंजंक्शन आ गया है, उसी तरीके से ये भी होगा, देयरफॉर यहाँ पे नहीं आएगा। अगले क्वेश्चन में चलेंगे 20। द रीजन फॉर हिज फेलियर इज बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में बहुत बार आता है ये वाला कंसेप्ट, बहुत आसान कंसेप्ट है, बस एक बार दिमाग में रखने का है, बहुत अच्छे से सही हो जाएगा, ठीक है। द रीजन, कारण, फॉर हिज फेलियर, उसकी फेलियर का कारण, उसके असफलता का कारण, असफलता को और क्या बोलते हैं, उसके फेल होने का कारण जो था वो इज, वो क्योंकि ही डिड नॉट वर्क हार्ड, उसने वर्क हार्ड नहीं किया, उसने वर्क हार्ड नहीं किया, उसने वर्क हार्ड नहीं किया। यस, बिकॉज नहीं आएगा, बिल्कुल सही है, आप लोग यहाँ पे नोट कर लीजिए। ये जो द रीजन वाला सेंटेंस आता है ना, या रीजन क्लॉज जब भी दिया जाता है तो रीजन अपने साथ क्या लेता है, द रीजन ऑफ माई बीइंग लेट इज दैट, द रीजन वाला अपने साथ क्या लेता है, या तो आप दैट लगाएं या फिर आप सिर्फ बिकॉज हटा दें। वैसे दैट लगा दें तो थोड़ा कनेक्टिविटी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। द रीजन फॉर हिज फेलियर इज दैट, वो ये है कि he did not work hard, उसने वर्क हार्ड तो किया ही नहीं, तो बिकॉज को ऑमिट करो, दैट को लगा दो और आपका आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे 21 पे, ये रहा 21, जल्दी से। भारत आस्क्ड हिम, भारत ने उससे पूछा, आस्क्ड हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है और ये हमेशा अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है और आस्क्ड के साथ टू लगा के एग्जाम में प्रॉब्लम दिया जाता है, ठीक है। तो भारत ने उससे पूछा, क्या पूछा, दैट, की, फिर आता है विच, की कौन से, विच वॉज द वे टू पोस्ट ऑफिस, कि भाई यहाँ पे वो खड़ा होगा किसी चौराहे पे, इधर भी एक रास्ता जा रहा होगा और इधर भी एक रास्ता जा रहा होगा और इधर भी एक रास्ता जा रहा होगा, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया होगा, इसलिए वो यहाँ खड़े हो गए, पूछ रहे हैं कि कौन सा रास्ता जाता है पोस्ट ऑफिस को, ठीक है। तो कौन सा पोस्ट ऑफिस को रास्ता जाता है ये पूछने के लिए, हाँ, हु नोज यू, बिल्कुल सही, मैं समझ गई थी यही वाला क्वेश्चन होगा। देखो एक मिनट आते हैं इस वाले पे, दैट और विच यहाँ पे एक साथ नहीं लगेंगे, क्योंकि WH जब हमारे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनता है तो WH के पहले जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा होता है, इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह कोई कनेक्टर नहीं आता है, इसलिए यहाँ पे दैट का यूज जो है वो क्या है, एक्स्ट्रा है, सुपरफ्लुअस है, नहीं आएगा, दैट यहाँ पे नहीं आएगा। एग्जैक्टली सही है, जिसने बताया एकदम सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन आसान है। कोई क्वेश्चन था, हु नोज यू, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है। अब इसको हम लोग चेंज करेंगे, यही क्वेश्चन था ना, अब इसको हम लोग जनरली क्या करते हैं, हु देखते हैं हम लोग कहते हैं बाय हुम, ठीक है, बाय हुम। अब प्रेजेंट टेंस है, नोज है तो बाय हुम आर यू, अब वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे नोन, ठीक है। ये होना चाहिए था इसका आंसर, क्वेश्चन मार्क लगता है लास्ट में, लेकिन नो जो है ना, नो जो है इसके साथ कभी भी आई नो हिम, जैसे एक सेंटेंस देखो, आई नो हिम, मैं उसको जानती हूँ, इसको आप चेंज करोगे तो इसको कैसे करोगे, ही इज नोन, वो नोन है। अब इसको बाय मी कर दोगे तो गलत हो जाएगा, ही इज नोन बाय मी कर दोगे तो गलत हो जाएगा, यहाँ पे हमें लिखना है ही इज नोन टू मी। तो जब हम बाय की जगह नोन टू लगा रहे हैं ना, उसी तरीके से यहाँ पर हमें क्या करना है, बाय की जगह नो टू लगाना है, टू हुम ही इज नोन टू, ठीक है, ये रहा। चलिए देख लीजिए इसको, अब आगे आगे अनलेस वाला क्वेश्चन, अनलेस में डू नॉट लगा हट जाएगा, और क्योंकि यू हमारा सब्जेक्ट है, यू के साथ तो ऐसी आई एस आता नहीं है, तो अनलेस यू लिसन, जब तक आप सुनते ही नहीं हो। क्या ऑप्शन में था, टू होम यू आर नोन, आर यू नोन, यही तो होगा, टू होम आर यू नोन, सही है, यही आंसर होगा, टू होम आर यू नोन, यही आंसर होगा इसका, यही है इसमें। नहीं नहीं, पैसे बाय के साथ नहीं बनेगा, नहीं बनेगा बेटा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा, इसमें चलेंगे अगले वाले में। हाउ डू यू से, आप कैसे कह सकते हो, या आप कैसे कहते हो दैट नीदर ही और रवि हैज क्वालिफाइड इन द एग्जामिनेशन, आप कैसे कह सकते हो कि ना तो वो और ना ही रवि, ठीक है, ऐसे बोला गया। तो या तो हम इधर नीदर की जगह इधर लगा दें तो ही और हो जाएगा, या फिर नीदर है तो हम यहाँ पे नॉर लगा दे। कहने का मतलब है कि जो पेयर होता है वो क्या होता है, इधर के साथ और आता है और नीदर के साथ नॉर आता
है। तो बस इतना पढ़ लो, खत्म कहानी, आगे बढ़ने का इतना जरूरत नहीं, पर क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होना चाहिए था। बाय दे के तो कंफ्यूज किया गया था, तो आप कंफ्यूज थोड़ी होंगे, अगर जरा सही आंसर आएगा तो सही करोगे, ठीक है। चलिए, क्या सीपीओ में आया था बेटा? दिव्या, कौन सा क्वेश्चन आया था सीपीओ में? इसी के साथ आप चलेंगे 24 नंबर क्वेश्चन पे। ये रहा, बीइंग अ स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन ही डिपेंडेंट ऑन मिल्क एंड फ्रूट और हैड टू कुक फॉर हिमसेल्फ। बीइंग अ स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन, बीइंग अ स्ट्रिक्ट, ये बीइंग जो है ना, इसका मतलब होता है के कारण, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पे बीइंग आ गया, बीइंग अ स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन, एक स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन होने के कारण, ये जो एक स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन होने के कारण ना, इस पे क्वेश्चन दिया जाता है। यहाँ पे ये जो लाइन है, ये किसके लिए आई है? इसके लिए आया है। जैसे कि बीइंग अ रेनी डे, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बीइंग अ रेनी डे। अब इसका मतलब क्या हो गया? बारिश का दिन होने के कारण ही स्टेड एट होम। बीइंग अ रेनी डे, एक रेनी डे, एक बारिश वाला दिन होने के कारण ही स्टेड होने एट होम, उसने एक घर पे ही रहा। तो बीइंग अ रेनी डे, ये वाला जो लाइन है ना, ये लाइन किसके लिए आया? ही के लिए नहीं आ सकता है, ठीक है, ही के लिए नहीं आ सकता है। तो ही के जगह यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? इट बीइंग अ रेनी डे, इट बीइंग अ रेनी डे, एक ये दिन के लिए, इस दिन के लिए, क्योंकि ये वाला दिन कैसा था? इट बीइंग अ रेनी डे, ठीक है, ये वाला हो जाएगा। श्रेया क्या बोल रहे हैं? When it get dark, light the lantern and hang it. I said, when it get dark, अरे इट गेट्स होना चाहिए पहले बात, तो इसका डायरेक्ट क्या होगा? ओके, अभी एक बार लिख के मैं बताती हूँ, ठीक है। एसएससी का एग्जाम कब है बता दीजिए भाई, इसको एग्जाम कब है? एसएससी का इस क्वेश्चन पे आता है, बीइंग अ स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन, तो इसमें वो प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि इसमें सब्जेक्ट आगे लिखा हुआ। ही डिपेंडेंट ऑन मिल्क, वो डिपेंडेंट रहता था किस पे? मिल्क पे और फ्रूट पे। एंड, और उसको क्या करना पड़ता था? ही हैड टू, यहाँ पे ही लिख सकते थे, पर क्योंकि एंड आ गया, कंजंक्शन है, तो ही यही वाला सब्जेक्ट है, इसलिए दोबारा से ही नहीं। और ही हैड टू कुक फॉर हिमसेल्फ, और उसको खुद के लिए खाना भी बनाना होता था, क्योंकि वो था बारिश बोल रही हूँ मैं, क्योंकि वो क्या था? स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन था, तो किसी पे भरोसा नहीं करता था, मिल्क और फ्रूट पे, और खुद के लिए कुक भी उसको करना पड़ता था। नो एरर नहीं आएगा बेटा जी, और थोड़ी चॉइस थोड़ी है, या तो वो इस पे डिपेंड रहता है या फिर खाना, तो ये इंफॉर्मेशन है उसके बारे में, एंड लगेगा। दिव्या, आपने कब कॉल किया था? आई विल टॉक टू माई टीम, दिस इज नॉट डन, ठीक है, हम बात करते हैं। बीइंग का मतलब क्या होगा? बीइंग का मतलब होगा कारण, ठीक है, ये होगा बीइंग का मतलब। चले आगे, चलिए अगला क्वेश्चन पे चल रहे हैं। ये रहा, इवन दो द शर्ट इज, ये क्वेश्चन 7 नंबर पे था, जहां से आज का सेशन स्टार्ट हुआ था वहीं आ गए हम, यानी कि इसके साथ ही हमारा जो सेशन है वो पूरा हो गया है, पूरे 25 क्वेश्चन है वो खत्म हो गए हैं। कहां पे दैट लगा था? कहां पे दैट लगा था श्रेया? एक मिनट रुको, मुझे आपका क्वेश्चन फिर से देखें। When it get dark, दैट लगेगा ना इसमें? अच्छा, आप सिर्फ दैट का पूछ रहे हो क्या? ये देखो, when I said कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, when you meet राजेश, जब आप राजेश से मिलो, ठीक है, पढ़ो इस क्वेश्चन को, फिर आपका डाउट दूर होगा। When you meet राजेश, tell him to meet me, tell him to meet me, उसको बोलना मुझसे मिलने के लिए, ठीक है, tell him to meet me। क्वेश्चन पढ़िए, ठीक है, पढ़ लीजिए। I said when you meet राजेश, जब आप राजेश से मिलते हो, ये WH है क्या बेटा? ये बताइए, WH कब होता है? Where are you going? Why are you going? What is your name? When are you going? ये होता है WH, जहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पे प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है, ये एडवर्ब क्लॉज है, ये एडवर्ब क्लॉज है। टेल हिम टू मीट मी, उसको बोलना
मुझसे मिलने के लिए। कब बोलोगे, कब बोलोगे? व्हेन यू मीट हिम, जब आप उससे मिलते हो, जब आप उससे मिलते हो। समझ रहे हो? तो यहाँ पे तो दैट लगेगा। ये व्हेन जो है हमारा ये जब का आंसर दे रहा है, ये कब का? व्हेन डू यू मीट हिम। अगर मैं क्वेश्चन ही पूछती कब मिलोगे आप उससे, कब मिलोगे आप उससे, ठीक है, तो वो क्वेश्चन होता तब वहां पे दैट नहीं लगता। ये वाला व्हेन क्या है? ये क्लॉज वाला व्हेन है, समझिए इसको। तो यहाँ पे व्हेन की जगह यहाँ पे क्या रहेगा? दैट लगेगा। आई सेड दैट व्हेन ही मेट हिम, व्हेन ही मेट राजेश, टेल हिम टू मीट हर। इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमारा ये इंटरोगेटिव है ही नहीं, इसलिए इसमें दैट लगेगा। नोट्स कहाँ मिलेगा मेरा? नोट्स के लिए आप लोग उस पे ले लो, नंबर ले लो, नंबर पे मैसेज करो, वहाँ पे मिल जाएगा। और जितने भी आप लोगों के प्रॉब्लम है उन सबको हम लोग व्हाट्सएप वाले को सॉल्व करके बताते हैं आपको, और जो फ़ोन नहीं उठाया उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ अब सेशन को ओवर करते हैं। आज जो है ना, आज सीपीओ स्पेशल एक सेशन आएगा गाइस, कल के क्वेश्चन जो अपकमिंग है उसके लिए, और जो 2 दिन में आ चुके हैं उसके लिए हम एक सेशन लाएंगे दिन में 12-1 बजे करीबन, और शाम को 4 बजे वोकैबुलरी का सेशन होगा। मिल लेना आप लोग मुझसे, ठीक है। अभी समझ में आ गया श्रेया आपको कॉन्सेप्ट? ठीक है, चलिए। सी वाला मैंने क्लियर कर दिया। राजेश प्लीज उस बात को वापस सुन लीजिए। सी में आईएनजी नहीं लगता है, सी टू इट, आई विल सी। देखो, एक होता है आई विल सी यू, एक होता है आई सी टू इट। देखो इसको भी समझ लो, आई विल सी यू, बाहर मिलना देख लूंगा, वो वाला बोला जाता है ना, ये है वो आई विल सी यू। एक होता है ओ आई सी, अब मुझे समझ में आया, ओके। सी यू टुमारो, इसका मतलब होता है कल मिलेंगे, ठीक है। सी यू टुमारो, कल मिलेंगे, ठीक है। और एक होता है प्लीज लेट मी नो, आई विल सी टू इट। एक होता है सी टू इट, आई विल सी टू इट, आई विल सी टू इट। इसका मतलब अभी कुछ लोग बोलते हैं, इसमें मेरे एक स्टूडेंट ने मेरे को बहुत परेशान कर दिया था, उसने बोला आपने सी के साथ टू कैसे लगा दिया। इसको देखो, आई विल सी टू इट का मतलब क्या होता है? इस मैटर को मैं देख लूंगी, ये फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। इसका मतलब सी टू यानी किसी मुद्दे को अंदर से झांक के देखना, समझ रहे हैं? तो इसको होता है। देखो एक मिनट, आप भेजो मत मुझे, क्योंकि मैं कह रही हूँ व्हाट्सएप मेरे पास पहुंचता ही नहीं है। यहाँ पे बात कर लिया हमने तो ठीक है। एक और मैम पढ़ाने आ रही हैं। कौन आ रहा है एक और पढ़ाने? जरा मुझे बताएंगे आप लोग, तो मुझे भी पता चलेगा, क्योंकि मुझे नहीं पता है। चैनल हमारा है, हमें पता होना चाहिए भाई। जरा बताओ कौन आ रहा है डॉली पढ़ाने? अरे बहुत डाउट्स हो गए आपके, ये सेशन बढ़ता जा रहा है। कौन सा क्वेश्चन है जहां पे 2 वर्ब्स एक साथ हैं? बताओ कहाँ पे है 2 वर्ब? एक तो पॉजिटिव वर्ब में होता है सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, ऐसे होता है, ठीक है। और कौन होता है? जीएस वाली, अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ मुझे बताया नहीं गया, मैं इधर होती नहीं हूँ तो उधर आके वो लोग वीडियो बना देते हैं ऐसे। ओके, आपने मुझसे पूछा ही नहीं उसके बारे में। अभी हमने एनटीपीसी स्टार्ट किया है, अगर सही चलेगा तो आगे बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा, ठीक है। चलिए, फीलिंग होगा तो सीइंग नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। सीइंग तब हो सकता है जब वो जीरन के या जब वो उसके रूप में आए, जीरन के रूप में आए यानी कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में, उसके अलावा नहीं हो सकता है। न्यू बैच इसी वीक में स्टार्ट होगा, ठीक है। चलिए, इसी के बाद खत्म करते हैं इस सेशन को। मिलेंगे अब दिन में एक सीपीओ वाले सेशन में और फिर 4 बजे वाले सेशन में, और जो ये फाउंडेशन सेशन है वो इसी वीक में आएगा, तो तैयार रहिए उसके लिए, ठीक है। चलिए मिलेंगे बाद में, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।